आज हम लोग जानकारी करेंगे नागरिक सुरक्षा। प्रश्न ये है कि नागरिक सुरक्षा कौन करता है? नागरिक सुरक्षा कौन करता है ना? तो नागरिक सुरक्षा नागरिक के द्वारा किया जाता है। भारत के हम वासी हैं, चाहे वो अपना देश हो या दूसरा देश हो, चाहे वो शहर हो या गांव हो, आपदाएं आती रहती हैं। उन आपदाओं से लड़ने के लिए हमको निरंतर तैयार रहना चाहिए। और जब भी आपदाएं आती हैं तो जन धन की हानि होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन आपदाओं से लड़ने के लिए क्या किसी संगठन का भी गठन हुआ है? तो संगठन का गठन हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, भारत चीन का जब युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद सन 1962 ईस्वी में इस आपदा को नागरिक सुरक्षा हेतु एक संगठन का निर्माण किया गया और उसके तहत विभिन्न तरह की जो आपदाएं होती हैं वो टीम काम करती है और उनको राहत दिलाती है। सवाल उठता यह है कि क्या इस तरह की संगठन जो बने हुए हैं उसमें सिर्फ सरकारी कर्मचारी होते हैं या अन्य लोग भी रह सकते हैं? तो ये संगठन जो बनी हुई है ये ओपन टू ऑल है, कोई भी इसमें जा सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोग खुद ही काम करते हैं, स्काउट गाइड का एक दल निर्माण हुआ है। कभी भी कोई समस्या होती है तो हम लोग अपनी टीम के साथ उनकी सेवा करने के लिए चले जाते हैं। अभी नेपाल में जब भूकंप आया था उस दौरान भी हम लोग गए थे अपनी टीम को लेकर के। एनसीसी के लोग हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग हैं, विभिन्न लोग इसमें काम करते रहते हैं। और ऐसी संस्थाएं जो है नागरिकों के सुरक्षा का दायित्व का बहुत अच्छी तरह से निर्वहन करती है। इसके बाद कभी कभी ये भी होता है कि दूसरे देश के लोग भी जब हवाई हमले कर देते हैं तो उस हमले में भी हमारे देश के लोगों का काफी नुकसान होता है। जब हवाई हमला किया जाता है तो अक्सर ये देखा गया है कि ये रात में ही करते हैं। तो रात में करने के लिए हमारी संगठन जो है वो हमेशा तैयार रहती है, जिसको ब्लैकआउट बोला जाता है। ब्लैकआउट में ये होता है कि जब रात को कोई हमला करे तो आबादी के ऊपर बमबारी वो करते हैं डिजास्टर क्रिएट करने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि उस शहर का लाइट को बुझा देते हैं और किसी समुद्र में या नदी में उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है, प्रकाश उधर दिखाया जाता है और इस तरह से उससे हम ब्लैकआउट होकर के बच सकते हैं। प्रकाश का बहुत महत्व होता है। अगर आपको इस तरह रंग का, पीले रंग का प्रकाश दिखाया जा रहा है तो ये है कि ये हमले की संभावना बन रही है। और अगर सफेद रंग का दिखाया दिया जा रहा है तो इससे हमला जब हमला टल जाता है तब सफेद रंग का प्रकाश दिखाया जाता है। और अगर लाल प्रकाश दिखाया जा रहा है आपको तो ये मान लिया जाता है कि हमला प्रारंभ होने वाला है। खतरे का निशानी होता है ना लाल, रेड क्रॉस सोसाइटी में भी ऐसे रेड रिबन इस तरह से बना होता है, ऐसे करके ऐसे बना होता है ना, ऐसे बना रहता है। इसके बाद अगर हरा रंग दिखाया जा रहा है तो पता चलता है कि हमला समाप्त हो गया। तो अगर इस तरह का हमला हो जाए तो हमको क्या क्या उपाय करना चाहिए? जब भी डिजास्टर की कोई स्थिति पैदा हो तो हम अपने पास अपने संगठन के टीम के साथ हमेशा प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स लेकर के चलना चाहिए। हाँ, प्राथमिक सहायता ये है कि प्राथमिक एड, फर्स्ट एड है ना। रोगी को अस्पताल पहुंचाने से पहले जो उपचार किया जाता है उसको प्राथमिक सहायता उपचार करते हैं। इस तरह के बॉक्स में आप देखेंगे ऐसे लाल आपका पट्टी बना रहेगा, इसमें तमाम दवाएं रहती हैं जो उपयोगी होती हैं, पट्टी बच्ची और कुछ दवाएं जो निरंतर काम आती हैं, जिसमें कैंची बैंडेज रखे जाते हैं। अब दूसरा ये है कि अगर इस तरह का है फर्स्ट एड में अब प्राथमिक सहायता की जरूरत है तो ठीक है, लेकिन कहीं आग लग गया तो क्या करेंगे? जब आग लग जाता है तो आप देखेंगे ऑफिस में, विद्यालय में, विभिन्न जगहों पर होता क्या है कि जब आग लगता है तो हमारे पास इस तरह का हर ऑफिस में अग्निशमन यंत्र रखा जाता है। इसको जब क्या करते हैं, यहां से नॉब निकालते हैं और इसको यहां से दबा देते हैं तो जहां जल रहा होता है वो समाप्त हो जाता है। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। मैनेजमेंट पे या नागरिक सुरक्षा में आप लोग तैयार हैं? नागरिक सुरक्षा के लिए तैयार हैं?